नमस्ते। कक्षा 10 प्रश्नोत्तर रिवीजन। बाल गोविंद भगत। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु की श्रेणी में आते थे, क्योंकि नंबर 1, वे कबीर को अपना साहब मानते थे। नंबर 2, कबीर के पदों को ही गाते थे, उनके आदेशों पर चलते थे। 3, वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात कहने में कोई संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ते थे। चौथा, वे अन्य किसी की चीज़ के बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। 5वां, वे अपने प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर इस प्रकार है। भगत के पुत्र की मौत से आहत उसकी बहू अपना शेष जीवन भगत की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। वह भगत का अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी, नंबर 1, बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन कराएगा। नंबर 2, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा। नंबर 3, बीमार पड़ने का कौन पानी देगा। नंबर 4, पुत्र की मृत्यु होने पर घर में अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार बतोहू भगत का सहारा बनकर वही वैधव्य जीवन काटना चाहती थी। भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, यह प्रश्न है। उत्तर इस प्रकार है। अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अन्य प्रकार की भावनाएं व्यक्त की। नंबर 1, मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। नंबर 2, मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए, सिरहाने दीपक जलाकर रख दिया। नंबर 3, उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतोहू को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, बेरहड़ी अपने प्रेमी ईश्वर से जाकर मिल गई है। चौथा, पतोहू को समझाते हुए समय समय पर रोने का न होकर उत्सव मनाते थे। 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मझौले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट बाल नहीं रखते थे। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लगोटी और सिर पर कबीर पंथी जैसे टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी बेडौल माला डली रहती थी। इस तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता में पूर्ण था। 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने मधुरता को कभी नहीं छोड़ा। भूल कर भी साधु की वस्तु बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते थे, देखकर आश्चर्य होता था। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषता बताइए। बाल गोविंद भगत की गायन की निम्नलिखित विशेषता थी, जो इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, जिसे सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे। औरतों के ओठ स्वाभाविक रूप से कपकपाने लगते थे। हल चलाते हुए कृषकों के विषय में क्रमताल उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंगें इस प्रकार थीं कि लोगों को झंकृत कर देती थी। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर की ओर जा रही है और दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर जा रही है। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का जो पाठ है
वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक है।